हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कोर 12 का एग्ज़ाम जो है आप लोगों को 4 फरवरी को या तो 5 फरवरी को है। ठीक है, तो आप जितने भी सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट हैं अब थोड़ा सा कोर 12 का भी कोर 11 से पहले रिवीजन कर लीजिए। यह हमारा फर्स्ट क्लास है कोर 12 का। ठीक है, इसके बाद हम लगातार तुरंत लेते जाएंगे। ठीक है, और अगर इस क्लास का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए जेपीसी विद टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप प्राप्त फ्री में कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी का हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दे और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा, अब तक तो पता चलिएगा अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही बताते हैं ताकि कोई भी एग्जामिनर चेक करे थोड़ा उसको अच्छा लगे, है ना। तो चलिए उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है ना वो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स होता है। इसका कहने का मतलब होता है मतलब तुलना करेंगे एक देश के राजनीति से दूसरे देश या तो एक राज्य की राजनीति से दूसरे, मतलब हम लोग इसमें तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका परिचय कुछ दे देते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति शब्द जो है ना आधुनिक पदावली की ओर संकेत करता है। ठीक है, आधुनिक है ना, और तथा तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन क्षेत्र है ना व्यापक और गतिशील है। ठीक है, व्यापक है और गतिशील भी है। और तुलनात्मक राजनीति का जो संबंध है राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। संपूर्णता मतलब ये पूरी तरह से संपूर्ण है। ठीक है, और तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक शासन से एक कदम आगे बढ़कर है। जो तुलनात्मक राजनीति है ना वो तुलनात्मक शासन से एक कदम आगे बढ़कर उन सभी शक्तियों व प्रभावों का अध्ययन करती है जो राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विशेषकर बनाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में सरकारों व शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है। ठीक है, लेकिन परंतु जो है ना परंतु इसके अलावा उन प्रभावों को प्रक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है जिससे सरकारों का व्यवहार जो है ना इस प्रकार से बनता। मतलब इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इसमें तुलना किया जाएगा, जैसे कि मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाएगा, है ना। ये राजनीति में आप लोगों को कंपैरिजन किया गया। इसी तरह से हम इसका आप इस प्रकार से इसका परिचय आप लोग लिख दीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा क्या होता है। देखिए, राजनीति विज्ञान की वह शाखा एक विधि है। ठीक है, जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होता है। किस पे? तुलना पर। ठीक है, और तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देश, अभी बताए थे, दो या दो से अधिक देशों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। या ही एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है या अंतर क्या है। मतलब एक दूसरे में देखा जाएगा कि इसमें क्या है इसमें नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति को भी बहुत सारे विद्वान ने परिभाषित किया है, तो वो भी है निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बता देते हैं। पहला विद्वान है एडवर्ड फ्रीमेन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों की विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचना एवं विश्लेषण होता है। ठीक है, और दूसरा विद्वान कहते हैं रॉफ बैंटी के अनुसार ये क्या कहते हैं कि तुलनात्मक जो राजनीति है वह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों पर व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। मतलब जो संस्था होंगे उनको ये क्या करेंगे? प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिए, एस कटिस के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं और समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति के संबंध। मतलब ये विद्वान वो दोनों को संबंध को बताता है, तुलना करना, असमानता हो गया, असमानताएं हो गई, इस सबको क्या करते हैं? एक दूसरे से तुलना करता है। ये विद्वान इस तरह से इसको परिभाषित करता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति न केवल संस्थाओं व उनके यांत्रिक व्यवस्थाओं का बल्कि इनमें राजनीतिक व्यवहार की भी राजनीतिक प्रक्रियाओं की संरचना, कार्य, गैर संस्थाएं व गैर राजनीतिक निर्धारकों का अनुभौतिक व वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है। मतलब इस तरह से इसमें
विद्वानों का भी अनुभव शामिल है ना इसमें। गैर संवैधानिक, संवैधानिक भी, गैर संस्थाएं भी, सब चीज़ इसमें विश्लेषण करके डाला गया। तो इस तरह से हम लोग इसका परिभाषा भी क्या कर दिए, वर्णन कर दिए। अब हम लोग देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विश्लेषण, ठीक है, यदि प्रकृति और विशेषताएं, ठीक है। देखिए पहला है कि विश्लेषणात्मक व अनुभविक अनुसंधान होता है, ये अनुभविक होते हैं, मतलब अनुभव के साथ काम करते हैं, ठीक है। दूसरा कि ये अध्ययन राजनीति की वस्तुनिष्ठ व मूल्य रहित अनुभविक अध्ययन पर बल देता है और तुलनात्मक सरकार के आदर्शवादी वर्णात्मक विधि को कम महत्व है। वर्णात्मक मतलब जातिवादी, इस सब पे ये कम महत्व देते हैं, ठीक है। जातिवादी सब नहीं करते, ठीक है, भेदभाव नहीं करते, है ना। नेक्स्ट देखिए कि राजनीति की आधारभूत संरचनाओं का अध्ययन, मतलब ये तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन होता है ना, अब व्यक्तियों का, समूह का, संरचनाओं का, उप अवस्थाओं का आदि सभी संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का क्या करता है, विश्लेषण करता है, एक एक करके विश्लेषण करता है। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि अंतर विषयी प्रकृति, ये क्या होता है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अंतर विषयी उपागम पर बल देता है। यह दूसरे सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र विज्ञान और अर्थशास्त्र की सहायता द्वारा भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यह विकसित व विकासशील होते हैं, मतलब दोनों ही देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का ये पूर्वागाही व संकुचित प्रकृति है, मतलब दोनों का, विकासशील का भी और विकसित का भी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। विकासशील मतलब जो विकसित जा रहा है, विकसित जो पूरी तरह से इसका राष्ट्रीय आय हो चुका है ना। तो लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं के अध्ययन को यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के समान ही महत्व दिया जाता है, दोनों के बराबर महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सिद्धांतों का निर्माण का उद्देश्य। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य जो होता है ना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना होता है, ठीक है, वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, मतलब ये तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अध्ययन के लिए व्यवस्था का संकल्पना और अपना लिए जिसके इसके विषयों क्षेत्र को व्यापक बना दिया जाता है। तो इन सब प्रकृति के साथ तुलनात्मक राजनीति का जो विषय जो है ना, एक नए विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या कर सकते हैं, वरना फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो होता है ना, अत्यंत प्राचीन है, फिर भी समकालीन समय में जहाँ विधि पर अत्यधिक बल दिया जाता है, इसी का महत्व दिया जाता है, ठीक है। और समकालीन समय में राजनीतिक वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की ही समझ के लिए वैज्ञानिक रूप से उनकी संरचनाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक होता है। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष भी हम आपको बता दें। अब 2 से 3 ऑब्जेक्टिव है, वो भी बता देते, तुलनात्मक राजनीति से ही है। देखिए ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के पैटर्नों का अध्ययन है, मतलब ये किसका कथन है, ये जॉन ब्लोडेल का कथन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी में कि तुलनात्मक अध्ययन में आंकड़ों पर आधारित सिद्धांत सदा स्थायी एवं सर्वमान्य नहीं हो सकते, क्योंकि इनका अध्ययन क्षेत्र है वो मानवीय व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को एंड कर दीजिए, ठीक है। आपको इतना लिख दीजिएगा तो 100% 20 में 20 मिल जाएगा। और आपको बता दें तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना, इससे ही रिलेटेड करके आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं ना। बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है ना, कुछ टफेस्ट क्वेश्चन तो है नहीं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत जल्द 10 से 20 मिनट में फिर से प्राप्त हो जाएगा क्लास, बहुत जल्दी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हो गया और सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं ना, फास्ट कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए और सभी स्टूडेंट को बताइए कि इस चैनल पर थोड़ा अच्छे से पढ़ाई होता है, ताकि सभी को आएंगे, है ना, और ताकि सबका भी हेल्प हो, हमारा भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत जल्द, ठीक है ना, मतलब 1 से 2 घंटा में, है ना, बाय बाय, ठीक है।